आज की वीडियो में हम एक इसराइली बच्चे सोलियन जोसेफ की जिंदगी की कहानी पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह यहूदी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ताकि वो दुनिया में अपनी बरतरी कायम रख सकें। वीडियो के आखिर तक देखना ना भूलें ताकि आप इस कहानी के तमाम पहलुओं से आगाह हो सकें। खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक इसराइली औरत मैडी जोसेफ की कहानी की। मैडी के घर खुशी आने वाली थी और उसकी जिंदगी की कामयाबी का सफर शुरू होने वाला था। मैडी को रोज सुबह एक इदारे में जाना पड़ता जहाँ उसे 3 घंटे तक रियाजी की मशकें कराई जाएं ताकि बच्चा ज़हीन पैदा हो सके। घर वापस आकर वो मछली, बादाम, दूध, खजूर, बीफ और दीगर सेहतमंद ग़िज़ाएं खाती थी। दिन में कम से कम 2 घंटे मौसीकी सुनती ताकि सुकून हासिल कर सके। उसे सरकारी तौर पर वजीफा दिया जा रहा था ताकि एक सेहतमंद यहूदी को पैदा किया जा सके। 17 जनवरी 1990 को मैडी के यहाँ सोलियन जोसेफ नामी बच्चा पैदा हुआ। 3 साल की उम्र में ही सोलियन को तीर अंदाजी, निशानाबाजी और दौड़ की मशकें शुरू करा दी गयी ताकि इसमें यकसुई और फैसला साजी की सलाहियतें पैदा हो सकें। एक दिन सोलियन हैरान हुआ जब उसने देखा कि उसके वालिदैन हर मेहमान की बड़ी तवाज़ो करते हैं, मगर एक भारतीय मेहमान को सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने को कहा गया। सोलियन के वालिद ने वजाहत की कि यहूदी स्मोकिंग नहीं करते, हम अपने बच्चों को सेहतमंद चीजें सिखाते हैं और हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों से ज़हनी इस्तेदाद में आगे हैं। जब सोलियन 6ठी जमात में गया, उसे $3000 की सरमायाकारी से $10,000 कमाने का प्रोजेक्ट दिया गया। अगरचे वो $7,000 ही कमा सका, मगर उसने बाद में एक्स्ट्रा क्लासें ली और 7वीं जमात में $5,000 से $16,000 कमा लिए। सोलियन ने हाई स्कूल में न्यूक्लियर फिजिक्स मुंतखब किया और पहली बार चिप्स, पेप्सी और चॉकलेट चखे, मगर ये तजर्बा आखिरी रहा। उसने फिर से खजूर और बादाम का इंतखाब किया जो उसकी सेहत के लिए बेहतरीन थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद सोलियन के वालिद ने उसे न्यूयॉर्क भेजा जहाँ उसने सूद के बगैर कर्जा हासिल किया और इसराइल में एक लेबोरेटरी कायम की। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उसने दुनिया को हैरान कुन हथियार फराहम किए। यहूदियों की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनकी नस्लों की ठोस तरबियत है। वो अपने बच्चों को दुनिया की बरतरी के लिए तैयार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसराइली खानदानों में तलाक की शरह बहुत कम है क्योंकि वो जानते हैं कि मजबूत खानदान ही मजबूत कौम की बुनियाद है। मुसलमानों को भी इस बात की समझ बूझ हासिल करनी चाहिए कि अगर हम अपनी नस्लों की सही तरबियत करें तो कोई भी साजिश हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें अपने बच्चों को ईमान की रोशनी दें और उन्हें सिर्फ मुलाजमत के बजाय क़यादत और तख्लीक की सलाहियतों के लिए तरबियत दें। यहूदियों की कामयाबी के पीछे की कहानी और उनकी तरबियती हिकमत अमली ने हमें ये सिखाया है कि हम भी अपनी नस्लों को मजबूत तरबियत फराहम करें ताकि वो दुनिया में बरतरी हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गालिब करे। आमीन। खुदा हाफिज और मिलते हैं अगली वीडियो में।